देखो रमशा, मैं तो सबसे पहले ना ये अमन की आशा और दुश्मन की भाषा और मोहब्बत का तमाशा और जियो की नताशा इस अदारे से ना और इस अदारे के जो मुलाजमीन है जिसमें उमर चमचा और आपके जनाब तारिक बाट, अहमद नूरानी, नजम सेठी, हामिद मीर, मैं इनको एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ इनमें कितनी ये जो आजाद जर्नलिज्म और जनाब न्यूट्रल जर्नलिज्म के दावेदार है ना, मैं ब्रेकिंग न्यूज ये दे रहा हूँ कि मीर शकील रहमान की दूसरी बेगम जो है ना वो कादियानी है और वो इसको कंट्रोल करती है नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ और प्रो इंडियंस, प्रो जनाब जिसे कहते हैं ना कि मुल्क दुश्मन ताकतों के हवाले से जितनी पॉलिसीज हैं इसकी, और ये जो सहाबा इकराम अहले बैत के खिलाफ इंतहाई नाजेबा किस्म का माहौल बना के नाच गाना और ये जितनी चीजें हैं ये बुनियादी तौर पे जो है वो इसको कंट्रोल करती है। मैं दावा करके कहता हूं इस उमर चीमे से, जिसको बहुत दावा है कि जनाब मैं बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक करता हूं, ये खबर ब्रेक कर दे अपने अदारे के अंदर तो मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि बोल्ड टीवी वालों की मैं मिन्नत करूंगा कि मैं इस चैनल पे बैठ के जाए मैं मीर शकील रहमान की तारीफें करूंगा, मैं जंग और जियो की तारीफें करूंगा। अगर इनके अंदर ये जुर्रत है कि वो ये खबर छापे, ये मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। और जो तीसरी बीवी है ना, वो वही बीवी है कि जो इस वक्त जनाब अच्छा खासा टाइम 2 से 3 घंटे ले रही है जो ना जियो ग्रुप की जो ना। तो कहने का मकसद ये दूसरों के घर में पत्थर मत फेंको, दूसरे के घरों में शीशे के अंदर, शीशा का दूर की बात, रेत के महल्लात के अंदर बैठ के जो है वो दूसरों के घरों में जो है वो पत्थर मत फेंका करो। और दूसरी एक चीज और मैं बता दूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम इन दोनों के अलावा कोई भी बिन बाप पैदा नहीं हुआ, हर एक का बाप मौजूद है। ये मैं धमकी कह लो या रिक्वेस्ट कह लो इस जंग और जियो ग्रुप को, तुम्हारे बाप भी मौजूद हैं, अल्फाज कलमात हर चीज के अंदर तुम्हें जवाब देने के लिए। कैसा करोगे वैसा भरोगे, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हमारे जैसे जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो इस वजह से मैं ये आपके प्रोग्राम की विसातत से अपने पार्टी के लीडर के ऊपर जो इस किस्म की ये क्या वो जर्नलिज्म कर रहे हैं, मैं इनको जो है वो वार्निंग दे रहा हूं कि अपनी औकात में रहें। हजरत जौहर साहब जो चीफ जस्टिस को ना छोड़े तो उनसे फिर क्या उम्मीद रखे, इस तरह की बातें और इस तरह की झूठी खबरें जो लगाने का सिलसिला है वो कैसे रुक